आज हम आपको इकाई का अंक पढ़ाएंगे। इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, जिसे इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। अब जैसे कि कुछ संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक वही होता है, मतलब बदलता नहीं है। जैसे कि 0, 1, 5, 6। इन सभी अंकों का इकाई अंक वही होगा जो ये संख्याएं हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल कोई ले लो। एग्जाम्पल में जैसे कि मान लो आपने ले लिया 5 की घात 4 4 4 4 प्लस 6 की घात 7 7 7 7। अब यहाँ पे 5 है, इसकी घात कितनी भी हो, 6 है, इसकी घात कितनी भी हो, तो इकाई का अंक कितना होगा? 5 ही होगा। इकाई का अंक कितना होगा? 6 ही होगा। 6 और 5 11, तो इकाई का अंक कितना हो गया? 1, ये वाला। तो इकाई का अंक बराबर 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई भी ले लो। जैसे कि मान लिया यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये 0 है। 0 की कितनी भी घात कर लो, मान लो 200 प्लस 1 की घात 700 गुणा 5 की घात 400। अब इसमें क्या होगा? इसकी घात, इसका इकाई का अंक 0 ही होता है, इसका इकाई का अंक 1 ही होता है, इसका इकाई का अंक वही होता है। तो 0 में 1 जोड़ेंगे या 5 की 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 0 प्लस 5, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पर 0 का इकाई का अंक 0 ही रहेगा, 1 का इकाई अंक 1 ही रहेगा और 5 का इकाई का अंक 5 ही रहेगा। तो 5 एकम 5 प्लस 0, तो 5 इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर 5। नेक्स्ट आपकी कितनी 4 संख्याएं हो गई? 0, 1, 5 और 6, 4 संख्याएं हो गई। अब दूसरी संख्या मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरी संख्या हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 और 9। अब कितनी आपकी संख्याएं हो चुकी हैं? संख्याएं यहाँ पर आपकी हो चुकी हैं 0, 1, 5, 6। अब यहाँ पे आपके 4 और 9 दो और जुड़ जाएंगी। अब 4 और 9 का इकाई का अंक कैसे निकालना है, ये हम आपको अभी बताएंगे। जैसे कि मान लो 4 की घात है 1, तो 4 एकम 4 होता है। यहाँ पे 4 की घात कितनी हो गई? 2, तो 4 चौक 16, ठीक है। और यहाँ पे 4 की घात 3, तो 4 चौक 16, 16 चक्कू 64। इसी तरह से यहाँ पे फिर अगर 4 की घात आप 4 करेंगे, 4 की घात 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 256, ठीक है।
तो एक बार में कितना आया 4, एक बार में कितना आया 6, फिर एक बार में कितना आया 4, फिर एक बार में कितना आया 6। अब जैसे कि अब आप ये समझ लीजिए, अगर यहाँ पे ये घात कितनी है, घात है मान लो यहाँ पे विषम। कैसी घात है, विषम, इसे हम कहेंगे ऑड। ऑड है तो आपका कितना आएगा 4। और यहाँ पे घात कैसी है, सम। घात कैसी है, सम, इवन, तो आपका कितना आएगा 6। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर 4 की घात विषम है तो इकाइकांक 4 आएगा, और 4 की घात अगर सम है तो इकाइकांक 6 आएगा। नोट में आप लिख भी सकते हैं कि 4 की पावर सम है, मतलब इवन, सम है तो 6 आएगा, और 4 की पावर विषम है, मतलब ऑड है, तो कितना आएगा 4 आएगा। ऐसे ही आपको किसके 9 के साथ में करना है। जैसे कि यहाँ पे 9 में क्या करना है, सेम है। 9 की घात 1 करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा 81, 9 की घात यहाँ पे अगर 3 करेंगे तो कितना आएगा 729, 9 की घात अगर यहाँ पे 4 करेंगे तो कितना आएगा 65, 61। ठीक है। अब यहाँ एक बार 9, एक बार 1, एक बार 9, एक बार 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि अब यहाँ पे सेम, अगर यहाँ पे विषम है तो 9, सम है तो 1। यहाँ पे भी नोट में आप लिख सकते हैं 9 की पावर सम है, मतलब इवन है। सम है तो आपका कितना आएगा 1, और 9 की पावर विषम है। कैसी है, विषम है, मतलब ऑड है। ऑड है तो कितना आएगा 9। अब आपको हमने 4 के भी सिखा दिया। 4 की जो है इकाई का अंक, 4 में इकाई का अंक अगर जो है 4 की पावर सम है तो कितना आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है। 9 में 9 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपके पास संख्याएं रह गई हैं कितनी, 0, 0, 1, 5, 6, 4, 9, इतनी संख्याएं की इकाई का अंक हम सीख चुके हैं। अब हमारे पास संख्याएं बची हुई हैं, 0 हो गई, 1 हो गई, अब कितनी बची हैं, संख्या बची है 2, फिर कितनी बची है 3, फिर 5 भी हो गई, 4 भी हो गई, 6 भी हो गई, फिर बची है 7 और 8। 2, 2, 3, 7, 8 संख्या आपके पास बची हैं 4। अब इसकी हम कर लेंगे घात n। क्या कर लेंगे, घात n। n कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, n को 4 से भाग कर देंगे। n को 4 से भाग करना है। n को क्या करना है, 4 से भाग करना है। n को जब हम 4 से भाग कर देंगे तभी जो है इनका इकाई का अंक निकल आएगा। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2 की घात है 1037। अब इसमें भी हमें क्या करना है, जैसे कि ये पावर में कितने अंक हैं 4, 1, 2, 3, 4, तो लास्ट के जो 2 अंक होते हैं, जैसे मान लो 2 की पावर है 1037 में पावर के 2 अंक
2 अंक को ही हम 4 से भाग करेंगे। जो 2 अंक बचे हैं लास्ट में इन्हीं से ही भाग करेंगे। जैसे कि मान लो 37 है, 37 को मुझे 4 से भाग करना है, ठीक है। तो 37 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 4 सत्तो 28, 4 अठो 32, 4 नेम 36। कितना बचा यहाँ पे, एक बचा। तो यहाँ पे सीधा सा है, अब यहाँ पे लगा दो 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब 2, तो इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई का अंक बराबर कितना हो गया, 2। अब नेक्स्ट मान लो कोई सवाल, जैसे कि एग्जाम्पल और भी दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि मान लो 7 का एग्जाम्पल ले लिया। अब 7 की घात है यहाँ पे 5, 3, 9, 8, ठीक है। इसमें भी सेम वही करना है, लास्ट के जो 2 अंक है, जैसे मान लो 98 है, 98 को हमें क्या करना है, 4 से भाग करना है। 4 से हम भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 1। अब ये कितना हो गया, 18। तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, ठीक है। कितना बचा, 2। तो यहाँ पर आपने 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, कितना बचा, 1। फिर कितना आ गया, 18, 4 चौक 16, बचा 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना बचा है उसको पावर लगा देंगे। 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 सत्ते 49, 49 हो जाएगा। तो 49 में कितना आया, 9। तो जो है आपकी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो हम आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मान लो हमने लिया यहाँ पर 8 की पावर है 1000, ठीक है। अब लास्ट के 2 अंक इसमें 0 हैं, तो क्या करेंगे हम, पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें क्या होगा आपका, जैसे कि 8 की पावर जो भी है पूरी पूरी कट जाएगी। तो 8 की घात कितनी आ जाएगी, 8 की घात आ जाएगी 4। 8 की घात 4 आ जाएगी तो 8 की घात 2 गुणा 8 की घात 2 कर लो। तो 8 की घात जब आप 2 करोगे तो 8 8 64 हो जाएगा और यहाँ पे 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 की गुणा 4 से कर दो, इकाई से इकाई कर दो, 4 चौक 16, 16 में कितना आया, 6। तो इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको एक बताते हैं। एक सवाल है, 3 की घात 41 गुणा 7 की घात 42 गुणा 8 की घात 43, ठीक है। ये आपका मेंस का पूछा हुआ सवाल है। अब इसे आप कैसे करेंगे, अब 3 की घात 41 है, 41 को आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे 7 है। अब 7 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 2। तो 7 की घात कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे 8 है, अब 8 है, अब 43 को 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। भाई 40 पूरा कट जाएगा, बचेगा 3। तो यहाँ पे आपके 3 की घात 1 का मतलब 3 और 7 की घात 2 का मतलब 49 और 8 की घात 2 का मतलब यहाँ पे 64 कर लो और यहाँ पर 8 कर लो, ठीक है। अब आप इकाई इकाई अंक की गुणा कर लो तो 9 तियाँ 27, ठीक है। और यहाँ पर आपकी 8 चौक 32, ठीक। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा, 4। तो इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये आपका आंसर हो गया।
इस तरह से आप इकाईकांक निकाल सकते हैं। एक सवाल हम आपको और समझा देते हैं, ये भी आपका मेंस का ही सवाल आया हुआ है। ए 1 2 1, इसकी पावर कितनी हो गई? यहाँ पे 1 1 1 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे है 1 2 8 7, इसकी घात पावर कितनी है? 53। ठीक है। अब अभी हमने सीखा था कि जो आपका 1 1 1 होता है, अभी हमने सीखा था कि जो आपका 0, 1, 5, 6, इनकी जो है इकाईकांक वही रहता है। तो यहाँ पे लास्ट में कितना है? 1, तो इसमें इकाईकांक कितना हो जाएगा? 1 गुणा, अब यहाँ पे 7 है, तो 7 में क्या करेंगे? इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 53 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। तो 4 एकम 4, कितना बचा? 1 बचा 13, तो 4 तियाँ 12, कितना बचा? 1। तो इसका मतलब 7 की घात कितनी हो जाएगी? 1। अब 1 की हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 7। तो यानी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट आपकी कितनी हो जाएगी? 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मेंस के आए हुए सवाल हैं जो हमने आपको अभी समझाए हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और समझाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 259 यानी 259। 259 की घात है 148 माइनस, फिर लिखा हुआ है आपका 123 की घात है आपकी 43। ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे देखिए। अब हमने आपको अभी 9 की भी इकाई अंक सिखाया है, 3 का भी इकाई अंक सिखाया है। 3 में क्या होता है? जो भी संख्या है उसे 4 से डिवाइड करो जो आपकी घात है। 9 में क्या होता है? 9 में अगर आपकी जो है घात जो है वो आपकी सम है तो कैसा आएगा? सम है। अभी हमने आपको सिखाया था क्या आएगा? नौ में अगर आपकी पावर जो है वो सम है तो 1 आएगा और विषम है तो 9 आएगा। ठीक है। तो यहाँ की आपकी घात कैसी है? घात है आपकी 148। 148 का मतलब कैसी है? सम है। सम है तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 3 का मतलब इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे 43 को, यानी 43 को जो है हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, कितना बचा? 3 उतार लेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो हमारे पास कितनी संख्या बची? 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 माइनस, अब 3 की घात कितनी करेंगे? अब 3 बचा है तो घात कर देंगे 3। ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस 3 की घात 3 का मतलब 9। ठीक है। अब 9 से एक जगह कितना बचेगा? माइनस का 8। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्लस 10 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इकाई का अंक आपका जो है वो 2 हो जाएगा। इकाई का अंक बराबर 2। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक नोट जरूर आप ध्यान से लिख लें। जैसे कि मान लो अगर कोई इकाई का अंक में घटाने पे आए, में घटाने को आए और बचने पर ऋणात्मक बचता है। कैसा बचता है? ऋणात्मक। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे घटाया था, अब 9 से 1 घटाया तो कितना बचा? -8। कैसा बचा? ऋणात्मक बचा। तो ऋणात्मक बचता है तब उसमें 10 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? 10 जोड़ देते हैं।
तो आपका इकाई का अंक निकल आएगा। अब जैसे कि बचा था 8, 8वें में 10 जोड़ा तो 10 से 8 गया, कितना बचा 2, तो इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा 2। समझ गए आप।